अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल है ना एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोग जो है घरों में छोटी-छोटी फ़ार्मेसियाँ एक टेबल के ऊपर सजा कर बैठे होते हैं, जिसमें पेन किलर होती है, जिसमें जो है फ़ीवर की भी मेडिसिन होती है, जिसमें जो है एंग्ज़ायटिक होती है, जिसमें जो है स्लीपिंग पिल्स होती हैं, यानी कि फ़र्स्ट एड मेडिसिन जो है, इसके अलावा जो है कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जो है उन्होंने रखी होती है घर के अंदर। हर घर के अंदर जो है पैनाडोल, ब्रूफन, ठीक है, कुछ जो है एंग्ज़ायटिक और कुछ रिलैक्सेंट और कुछ जो है स्लीपिंग पिल्स जो है वो पड़ी होती हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो ली जाए। वैसे रखना जो है कोई बुरी बात नहीं है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि प्रॉब्लम तब आती है कि अगर वो शख्स जो है रोज़ाना बगैर डॉक्टर की हिदायत के मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बगैर डॉक्टर की हदायत के मेडिसिन का इस्तेमाल करना सेल्फ मेडिकेशन के अंदर आता है और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं अक्सर उनको जो है नशे की गोलियां या नींदावर गोलियां या जो है बेचैनी की गोलियां जो है उसकी लत लग जाती है और उसको जब तक वो खाएंगे नहीं वो जो है बेचैनी की हालत से नहीं बच पाएंगे, उनको नींद बेहतर नहीं आएगी, उनका मिजाज अच्छा नहीं होगा और जो है उनसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा, जिस समय थकावट रहेगी, दर्द रहेगी। सेल्फ मेडिकेशन जो है आजकल इसका जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? एक तो जो है हमारी सोसाइटी के अंदर फार्मेसी स्टोर या मेडिकल स्टोर जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा जो है बगैर डॉक्टर के जो है मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेडिसिन आसानी से हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो है किस काम की कौन-सी मेडिसिन है और जो है सेल्फ बेस्ड वो मेडिसिन लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके प्रिकॉशंस को और जो है वो फ़ोकस नहीं करते। बस ये यूट्यूब से सर्च कर ली, ये गूगल से सर्च कर ली, ये जो है डिफरेंट एप्लीकेशन से सर्च कर ली, तो जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे। कितनी डोज़ में करनी है, कितनी क्वांटिटी के लिए करनी है, कितनी जो है वो पेन या स्पेसिफिक जो है सिम्प्टोमेटिक जो है डिज़ायर क्राइटेरिया जो मेडिसिन का होता है, उनको वो पता नहीं होता। बस इन्होंने जो है ये पढ़ा होता है कि ये बीमारी इस बीमारी की ये गोली है या कैप्सूल है, ये ले लेना है। तो बहुत सारे लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हमारी सोसाइटी में नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, बेचैनी की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, एंग्जायटिक जो है टैबलेट यूज करते हैं, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, इसके अलावा पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर तो धड़ल्ले से जेल होती हैं, वो तो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है फीवर से रिलेटेड जो है मेडिसिन होती है और ये मेडिसिन जो है जब कोई शख्स बगैर किसी डॉक्टर की हदायत के इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दे और इसको कंट्रोल ना कर पाए, याद रखें कि अगर वो शख्स इसको कंट्रोल ना कर पाए तो जो है वो इन गोलियों का, इन अद्वियात का आदी हो चुका है। इस आदत से निजात हासिल करने के लिए उसे फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको छोड़ने के बाद कुछ सिम्टम्स आती हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो है बाद दफा ज्यादा होती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो है साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स भी होती हैं। दोनों का मिक्सचर सिम्पटम जो है वो पेशेंट के अंदर शो हो रही होती हैं चीज़ें और पेशेंट जो है अपनी ज़िंदगी पे क्योंकि खुद घर में जो है डॉक्टर बन के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर लेता है। वो सही तरह जो है चीज़ों को जो है लेकर नहीं चल पाता, टैकल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इन गोलियों का जो है आदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन जो है आम तौर पर हमें अक्सर जो है वो पेशेंट मिलते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा मुझे थकावट है तो मैंने जो है ये पेन किलर ले ली है, मुझे थकावट है या दर्द हो रही है तो मैंने ये दर्द ले ली वाली गोली ले ली है, या जो है बुखार है तो बुखार वाली ले ली है, नींद नहीं आ रही ये तो ये गोली ले ली है, बेचैनी है तो ये गोली ले ली है। तो ये जो गोलियां है ना जो आप ले रही हैं ये आर्टिफिशियल केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके जो है हार्मोन्स को, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को, आपकी बॉडी के फंक्शन को, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको भी डिस्टर्ब कर देती हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उनको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं और जो है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आती हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि आप ये सेल्फ मेडिकेशन छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। ठीक है, हम माना है इमरजेंसी के तौर पे जो है मेडिसिन को घर में रखना ज़रूरी है। लेकिन याद रखें वो सिर्फ उन केसेस के अंदर जब जो है डॉक्टर
या फार्मासिस्ट, ठीक है, या कोई स्पेशल या प्रोफेशनल बंदा जो है, जिससे जो है आपको इमरजेंसी कंसर्न करना पड़े और वो जो है टाइम पे आप उस तक अप्रोच ना कर पाएँ और उसने आपको हदायत दी हो कि अगर आप जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पेशेंट को ये मसला बनता है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप जो है प्रॉपर जो है मेडिकल स्टोर पर जा सकते हैं, प्रॉपर किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हैं या मिल सकते हैं, या कोई करीबी हॉस्पिटल है तो आप इन केस ऑफ इमरजेंसी ये मेडिसिन ना लिया करें, ताकि जो है आप इन चीज़ों से बच सकें। अगर आप इस चीज़ के आदी हो गए हैं और आप इससे जो है जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है सेशन ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो है बज़रिए बातचीत मेडिसिन तो आपको मिल जानी है उसके विड्रॉल के लिए, लेकिन बज़रिए बातचीत भी जो है यानी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो है आप अपने तमाम मसाइल को जो है एक जगह पर रख कर उनके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकें।